Dear students, in the last session, so we have discussed about as soon as and no sooner. As soon as और no sooner का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो हमने सीखा. अब उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल होती है. अगर आपने उन दोनों एग्जांपल से को समझा है अच्छी तरीके से, तो एक अदर एग्जांपल जो पूछी जाती है वो है हार्डली व्हेन. हार्डली व्हेन भी नो सूनर की तरह है. बहुत इजी होता है उसको यूज करना. उसको पहले हम एग्जांपल के जरिए जो है उसके मीनिंग क्या होते हैं उसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं. देखिए जो सेंटेंस है कि वी केम आउट ऑफ द हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग. एक सेंटेंस है वी केम आउट ऑफ द हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग. हिदायत दी रहेगी यूज हार्डली व्हेन, है ना. इससे पहले हमने एज सून एज, नो सूनर देन इस्तेमाल किया. अब हम यूज करेंगे हार्डली व्हेन. तो ये जो सेंटेंस है इसमें जब हम हार्डली व्हेन यूज करेंगे तो जिस तरीके से एज सून एज और नो सूनर में हम जुमले के शुरू में यूज करते हैं, इसी तरीके से हार्डली भी हम जुमले के शुरू में यूज करेंगे. तो जुमले के शुरू में हम लिखेंगे हार्डली. अब नो सूनर के बाद हमने डू या डज या डिड इस्तेमाल किया था अकॉर्डिंग टू द टेंस, लेकिन हार्डली में हम यूज करेंगे हैड. हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करेंगे जो कि पास्ट परफेक्ट में यूज होता है. और आपको पता है कि हैड, हैव, हैज या हैड के बाद आने वाला वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है. दिया हुआ जो सेंटेंस रहेगा आपको पास्ट फॉर्म में दिया रहेगा, जैसे यहां पर दिया हुआ है. और उसके बाद जो वर्ब हम यूज करेंगे वो थर्ड फॉर्म में यूज होगा. तो ये जो दिया हुआ सेंटेंस है कि वी केम आउट ऑफ द हाउस, पास्ट सिंपल का टेंस है. तो जब हम हार्डली यूज करेंगे तो इस तरह से बनेगा हार्डली हैड वी. अब केम का थर्ड फॉर्म वो रहता है कम. हार्डली हैड वी कम आउट ऑफ द हाउस व्हेन. अब जुमले को हम जोड़ेंगे तो वहां लिखेंगे व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. इस तरीके से जुमला बनेगा. तो देखिए जुमले का मतलब क्या हो रहा है. हार्डली हैड वी कम आउट ऑफ द हाउस, तो इस सेंटेंस से मतलब होगा कि बमुश्किल हम अपने घर से बाहर आए. हार्डली का मतलब होता है बमुश्किल. बमुश्किल हम अपने घर से बाहर आए व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हो गई. अब यहां पर भी हार्डली जो है वो जो एक्शन की टाइमिंग है उसको जाहिर कर रहा है. हार्डली वी हैड वी कम आउट ऑफ द हाउस का मतलब ये हो रहा है कि हम बमुश्किल घर से बाहर आए. अब मुश्किल से घर से बाहर आए का मतलब ये नहीं कि घर से बाहर आने में हमको कोई मुश्किल हुई, है ना, कोई मुश्किल हुई या बहुत मुश्किल से आए, ये मतलब नहीं, बल्कि एक टाइमिंग को जाहिर कर रही है. बहुत मुश्किल यानी घर से बाहर आए ही थे. व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तब बारिश शुरू हो गई, ये मतलब हो रहा है. तो इस तरीके से हम यूज करेंगे. अदर एग्जांपल हम देखते हैं. वी रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट. वी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे. द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन रवाना हो गई. अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि पहुंचने वाले स्टेशन पे पहुंचे ही थे कि ट्रेन वहां से रवाना हो गई, है ना. अब इसको हार्डली में हम कैसे यूज करेंगे. तो दो तीन जो चीजें आप याद रखिए. जुमले के शुरू में हम हार्डली लिखेंगे, हार्डली, उसके बाद आएगा हैड. ये याद रखना है हार्डली के फौरन बाद हम हैड यूज करेंगे. हार्डली हैड वी रीच्ड द स्टेशन. रीच्ड यहाँ पर ऑलरेडी यूज हुआ, उसका थर्ड फॉर्म भी रीच्ड होता है. हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगा. हार्डली हैड वी रीच्ड द स्टेशन व्हेन. अब यहाँ फुल स्टॉप की जगह पे हम लिखेंगे व्हेन. आगे जो सेंटेंस जैसा है उसको वैसे ही लिख देंगे. द ट्रेन लेफ्ट, बमुश्किल हम स्टेशन पर पहुंचे तब ट्रेन वहां से रवाना हो गई. इस तरीके से. और अदर एक एग्जांपल हम देते हैं. हॉलीडेज स्टार्टेड वी वेंट टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज. हॉलीडेज स्टार्टेड वी वेंट टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज. हॉलीडेज स्टार्टेड, हॉलीडेज शुरू हुई, छुट्टियां शुरू हुई. वी वेंट टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के गांव चले गए. हार्डली यूज करना है. जुमले के शुरू में आएगा हार्डली. हार्डली हैड हॉलीडेज स्टार्टेड, बमुश्किल हॉलीडेज शुरू हुए. फुल स्टॉप की जगह पे लिखेंगे व्हेन, तब. वी वेंट टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज चले गए, है ना. जुमले शुरू में हमने हार्डली लिखा, उसके बाद हैड लगाया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फुल स्टॉप जो है
वहां पर हमने व्हेन लिख दिया जुमले को कंजक्ट करने के लिए। इस तरीके से जुमला बना। सो डियर स्टूडेंट, बहुत आसान होता है इसको हल करना। तीनों जो एग्जाम्पल आप ज़हन में रखिए। एज सुन एज जुमले के शुरू में आता है, फुल स्टॉप की जगह पर कॉमा लगा देते हैं। नो सुनर में नो सुनर के जुमले के शुरू में आता है, उसके बाद डू डज या डिड यूज करना है और जुमलों को जोड़ देंगे धैन से। हार्डली में जुमले के शुरू में हार्डली आता है और दोनों जुमलों को हम जोड़ देंगे वैन से। इस तरीके से एग्जाम्पल को हम हल कर सकते हैं। तो आप इसको अलग अलग सेंटेंसेस लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। Thanks for watching this video. We will meet in next session. Till then, goodbye.